सुरेश, कैसे हो? कितने सालों बाद मिले हैं। हाँ सुरेश, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। और बताओ, शादी तो हो गई होगी और बच्चे भी होंगे। हाँ शादी तो हो गई, लेकिन मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे क्या बताऊँ, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जो बोलने और सुन नहीं सकती। पूरे दिन भर घर पर ही बैठी रहती है। तो क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है कि दिव्यांग बच्चों के लिए चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट, सभी स्कूलों में अन्य बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार है। अरे क्या बताऊँ, मैंने तो कई स्कूलों के चक्कर लगा लिए, पर बड़ी मुश्किल से एक स्कूल में एडमिशन मिला। उस स्कूल में भी टीचर और बच्चे उसे किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं करते थे। वो खुद को अकेला समझने लगी और डिप्रेशन का शिकार हो गई। खैर, जो मेरी किस्मत में था मुझे मिला। तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी पत्नी और दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अच्छा, परिवार के साथ कभी घर आना। मैं अपनी बेटी से अभी मिलवा देता हूँ। मैं लेने उसे इधर आया था। प्रीति बेटा, जरा इधर आना। इनसे मिलो, ये मेरे बचपन के मित्र सुरेश अंकल हैं। नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अंकल, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ और मैंने संस्कृत सब्जेक्ट लिया है क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं बड़ी होकर संस्कृत की लेक्चरर बनूं। सुरेश, तुम्हें पता है मेरी बेटी ने कक्षा 10 में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अच्छा राकेश, एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? क्या बच्ची को दिखाई नहीं देता? हाँ हाँ, वो देख नहीं पाती, लेकिन वह किसी भी मामलों में अन्य बच्चों से आगे है। वह सिंगर है, घर के सारे काम कर लेती है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन परेशानी भी तो आती होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल आती है, लेकिन मेरे और मेरे परिवार ने कभी भी हार नहीं मानी। अब मेरी बेटी बताएगी कि उसने अभी तक की पढ़ाई कैसे पूरी की। जब मैं छोटी थी तब मेरे भाई बहन स्कूल जाते थे और मुझे ये देखकर बड़ा बुरा लगता था। मैं सोचती थी काश मैं भी इनकी तरह स्कूल जाती। एक दिन मैं बेसिक स्कूल में गई तो वहाँ की टीचर ने मुझे आने से मना कर दिया। तब मैं घर जाकर बहुत रोई। फिर मेरे ताऊ श्री सत्येंद्र सिंह भंडारी ने मुझे बताया कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में विजय पब्लिक स्कूल है जो 2007 से संचालित हो रहा है। फिर मेरे पापा मुझे इस स्कूल में लेकर आए और मेरा एडमिशन यहाँ करवाया। मैंने बड़ी बहन के मार्गदर्शन में रहकर ब्रेल सीखी। अंकल, जो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये जर्मन स्लेट है। इसमें हम ब्रेल लिपि से लिखते हैं। आप ही बताएं अंकल कि मैंने इसमें क्या लिखना है। अच्छा बेटी, तुम मेरा नाम ही लिख के दिखा दो। अंकल, मैंने लिख दिया है। अब मैं अपने दोस्त को बुलाती हूँ, वही आपको पढ़कर बताएगा। गोपाल, इधर आना। अंकल को बता कि मैंने इसमें क्या लिखा है। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, जरा इसको दिखाना, इसमें क्या लिखा है? बस वैसे। अंकल, इसमें लिखा है सुरेश। अच्छा बेटा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अंकल, मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकल, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ी होकर वकील बनना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, वकील के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है। तुम अपनी पढ़ाई करते हो? मैं अपनी पढ़ाई कंप्यूटर, स्मार्टफोन और ब्रेल लिपि के माध्यम से करता हूँ। तुम कंप्यूटर कैसे चलाते हो? जॉल और एनवीडिया नाम के दो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को आसानी से चला लेते हैं।
जिससे हमें पढ़ाई करने में बहुत आसानी होती है। अच्छा कीर्ति बेटा, अब मैं बताओ तुम कि तुम यह ट्रेनिंग कहाँ से लेते हो? क्या तुम्हें स्कूल में यह ट्रेनिंग दी जाती है या तुम कहीं बाहर जाकर किसी संस्था में यह ट्रेनिंग लेती हो? अंकल, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में ब्रेल बुक्स और ऑडियो बुक्स हमारे लिए ही अवेलेबल कराई गई हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर में जॉस NVDA हमारे लिए ही इंस्टॉल किए गए हैं। साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर भी हैं जो हमें कंप्यूटर और अन्य चीज़ें सिखाती हैं। अब मैं आपको अपनी स्पेशल टीचर से मिलवाना चाहती हूँ। मैम प्लीज़ इधर आइए, मैं आपको अपने अंकल से मिलवाना चाहती हूँ। स्पेशल टीचर। नहीं, नमस्ते। नमस्ते सर। तो आप इन्हें क्या पढ़ाती हैं? मैं दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल लिपि तथा अन्य चीजें सिखाती हूँ और मैं यहाँ पे इंग्लिश की टीचर भी हूँ। अच्छा, वाह, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी हाँ, क्यों नहीं। हमारी और आपकी तरह इनके भी बहुत सारे सपने होते हैं। विषम परिस्थितियों में रह के अनेक चुनौतियों का सामना करके आसमान को छूने का जज्बा रखते हैं ये लोग। लेकिन समाज में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इनके टैलेंट को नहीं समझ पाते और इनकी लिमिटेशन पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तथा इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं और इनको बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि दृष्टिबाधित बच्चों की प्रोग्रेस रुक जाती है। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें बराबरी का दर्जा देते हैं और इनका सम्मान करते हैं और इन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बच्चों की छुट्टी का समय हो रहा है। बच्चों बैग पैक कर लो, छुट्टी होने वाली है। अच्छा बच्चों, क्या आप ही हो कृति के क्लासमेट? हाँ अंकल, हम कृति के ही क्लासमेट हैं। अच्छा, तो आप इनकी किस तरह से सहायता करते हैं? अंकल, मैं और मेरे दोस्त अपना काम करने के बाद रोज थोड़ा समय निकाल कर कोर्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जिससे कि कीर्ति और कीर्ति जैसे बच्चों को रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो। अंकल, हम ही इनकी मदद नहीं करते या भी हमारी मदद करते हैं पढ़ाई में और अन्य चीज़ों में। अंकल, अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट होता है तो ये हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अंकल, हमें तो प्राउड फील होता है कि हमारे दोस्त हैं। और एक इंसान दूसरे इंसान के काम तो आना ही चाहिए और गॉड ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उनके टैलेंट को, लिमिटेशन दोनों को समझ सके और इन्हें भी वो सारी अपॉर्चुनिटी मिले जिसके लिए डिजर्व करते हैं। अरे बात कीर्ति बेटा, मेरा नाम था राकेश। आज मुझे समझ आ गया कि इस जिंदगी में कोई भी काम हिम्मत और साहस करके किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, या जिंदगी भर जी लो, नहीं या जिंदगी भर रो लो, या जिंदगी जी भर के जी लो। आज से मैं यहाँ प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी बेटी को एक उज्जवल भविष्य दूंगा और उसके सपने साकार में उसका पूर्ण रूप से सहायता करूंगा।